Hello everyone, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता का सेट 6 करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमंग द 4 ऑप्शंस which alphabet can be found in the right image but not in the left image। अब देखिए यहाँ पर 2 इमेजेस आपको दिए हुए हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि among the 4 options which alphabet can be found in the right image but not in the left image। right image कौन सा हुआ? तो right image ये हुआ और left image ये हुआ। ये कह रहे हैं कि दी गई 4 विकल्प में कौन सा अक्षर दाई आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि जैसे अगर दाईं आकृति का लेके चलें तो M यहाँ पर है, Z भी है, क्यों यहाँ पर नहीं है। देखिए आप, क्यों इज़ नॉट देयर, क्यों यहाँ पर है जबकि क्यों यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी। तो क्यों विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से क्यों, ZBM ये हमें विकल्प दिए हुए हैं। तो इन विकल्प में से क्यों विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है क्यों। राइट, नो प्रॉब्लम विद इट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर 4 images are given that follow a pattern except one। मतलब 4 images दिए हुए हैं, उनमें से 3 जो है कोई ना कोई एक डेफिनेट पैटर्न जो कि तीनों ही फॉलो कर रहे हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। ये 4 इमेजेस हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स उन पे लिखे हुए हैं। आपका जो आंसर होगा इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर होगा। ठीक है, दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई हैं जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है उसका चयन करना है। तो आपको इसमें देखना होता है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। इन चारों फिगर में देखिए कौन सा डिफरेंट है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये सब में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये देखिए, ये इधर अंदर को मुड़ा हुआ है, ये भी अंदर को मुड़ा हुआ है, जबकि ये बाहर को मुड़ा हुआ है और ये 4th वाले में भी अंदर को मुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 1 2 और 4 तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, पर ये 3rd वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 3rd हो जाएगा। तो इस तरह से C ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट हो गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। इट स्टेट्स, हाउ मेनी टाइम्स डज अ ट्रायंगल कम जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अ स्टार इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं ओर एक त्रिकोण आता है। देखिए स्टार, पहले आप देखिए यहाँ पर फिगर और भी है, ये देखिए, ये है आपके स्क्रीन पे फिगर। इसमें से हमें वो स्टार्स काउंट करने हैं जिनके ठीक बाईं ओर एक त्रिकोण है। तो एक त्रिकोण, इस स्टार, देखिए ये स्टार है, इसके बाईं ओर है, तो मतलब काउंटिंग में ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर ये स्टार है, इसके बाईं ओर तो कुछ नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। राइट, यहाँ पर भी देखिए इसके बाईं ओर रेक्टेंगल है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ट्रायंगल, फिर यहाँ पर है एक स्टार, उसके राइट में, उसके ठीक बाईं ओर, इसके लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, तो ये दूसरा वाला हो गया। मतलब देयर आर 2 स्टार्स, 2 स्टार्स हैं इन इमेजेस में जिनके बाईं ओर, ठीक बाईं ओर, मतलब जस्ट टू द लेफ्ट जो है वो एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। तो ऑप्शन में देखते हैं, 2 हमें निकला है, तो यहाँ पर ए है 0,
1 2 3 और हमने देखा कि दो ऐसे स्टार थे जिनके बाईं ओर एक त्रिकोण बना हुआ था, टू द लेफ्ट, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अ स्टार जो है एक ट्रायंगल बना हुआ था। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वी टेक एनी 2 ऑफ द 3 इमेजेस, यहां पर 3 इमेजेस हैं, उनमें से अगर 2 को लें, किन्हीं 2 को लें, तो हाउ मेनी सिंबल्स विल दे हैव इन कॉमन। यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियां लेते हैं तो इनमें कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन होंगे, ये हमें पता करना है। तो अगर आप 1 और 2 को कंसीडर करते हैं तो आप देखिए क्या क्या है जो कि कॉमन है। तो एक प्लस है जो कि इसमें भी है और एक एल है जो कि इसमें भी है। तो 2 इमेजेस, तो इनमें 2 लेटर्स तो उभयनिष्ठ हैं, 2 प्रतीक उभयनिष्ठ हैं, 2 लेटर्स, 2 सिंबल्स, मतलब प्लस देखिए यहां पर भी है और एल यहां पर है। ठीक है, ये क्रॉस है, यहां डॉट हो गया है, तो वो दोनों तो हम कॉमन नहीं ले सकते। फिर हम सेकेंड और थर्ड में देखते हैं। तो सेकेंड और थर्ड में हमें डॉट कॉमन है और प्लस भी कॉमन है। तो 2 इनमें भी कॉमन है क्योंकि एक एल है और एक एक्स है जो कि कॉमन नहीं कहे जाएंगे। फिर 1 और थर्ड में भी हमें देखना होगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि किन्हीं भी 2 को अगर हम लें, यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियां लेते हैं, तो ध्यान से देखिए 1 और थर्ड का भी हमें देखना होगा। उन दोनों में भी अगर 2 हो गए तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगर उन दोनों में 1 हो गया तो हम फिर 1 लेंगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो एक तो ये मिल गया और दूसरा एक्स भी मिल गया। तो हमारे पास ये जो क्रॉस है, क्रॉस मिल गया। तो हमारे पास 2 जो है, कोई भी अगर 2 हम इनमें से लेते हैं, इन 3 आकृतियों में से कोई भी 2 आकृति लेते हैं तो 2 तो कॉमन है ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं हम। यहां पर है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर 4 इमेजेस आर गिवन that follow a pattern except one, find the odd one out। मतलब दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई हैं जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं। मतलब 3 जो है, 4 हैं उनमें से 3 एक पैटर्न का अनुसरण कर रही हैं। उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है, यानी कि उस छवि को चयनित करना है जो कि वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ही डॉट है, बाकी सब में ना आधा आधा डॉट है। तो मतलब ये और ये देखिए, एक तो पूरी लाइन है, एक में ये है उसका डॉटेड हो गया, यहाँ पर भी पूरी लाइन है, ये पूरा है, यहाँ डॉटेड हो गया, ये पूरी लाइन है, यहाँ पर ये पूरी है जबकि ये डॉटेड हो गया, जबकि इसमें ना ये पूरा ही डॉटेड हो गया है। तो ये 1 ही सबसे विषम है। तो मतलब इसका जो ऑप्शन है वो 1 करेक्ट हो जाएगा। राइट, आपको ये ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे। तो ये तो विषम फिगर चूज करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन इजीली डू इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका ए आ जाएगा। लेट अस नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देखते हैं। In the given image 4 figures are given। ये 4 फिगर्स दिए हुए हैं, नंबर्स भी लिखे हैं 1 2 3 4। यू कैन सी विच ऑफ दीज हैज 6 कॉर्नर्स, मतलब 6 कॉर्नर्स किसमें हैं। दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 6 कोने किसके हैं। तो हम अगर इनको काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कॉर्नर ही हुए। 1 2 3 4 5 6, इसमें हैं 6 कॉर्नर, और 1 2 3 4 इसमें 4 ही हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 4 ही हैं। तो मतलब सेकंड में जो है, सेकंड आकृति में
6 कॉर्नर हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द गिवन इमेज 4 figures are given, in which case can figure be divided into 2 equal parts। अब यहाँ पर हैं कि 4 इमेजेस हैं, इनमें से किस इमेज को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो नंबर है 1 2 3 4 है ना, नंबर जो लिखे हुए यहाँ पर है। दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई हैं, किस मामले में आकृति को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम 2 समान भाग में नहीं हो पाएगा, ये भले ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर से फोल्ड कर दें तो ये 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा, जबकि और कोई तरीका नहीं है। अगर हम इसको ऐसे कराएंगे तो भी इधर का पार्ट इसके बराबर नहीं होगा। इसमें अब किसके अलोंग करेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। तो इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन जो है, मतलब सेकेंड 2 जो नंबर है जो कि बी पे है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है कंप्लीट द गिवन सीरीज। 8th क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये श्रृंखला आखिर बनाई कैसे गई है। तो 4 है, उसके बाद 10 है, तो 4 से 10 जाने का मतलब है कि आप इंटू 2.5 कर दें। ठीक है, फिर जो है हमें 10 के बाद तो पता नहीं है कि क्या लेना है, तो ये तो चलिए अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमें जो है 105 है, ये भी ठीक है, अभी रहने देते हैं। फिर 105 से हम अगला नंबर यानी कि 420 कैसे पहुंच रहे हैं। तो 105 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराते हो तो हम पहुंच जाते हैं 420 पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि और आगे का भी हमें पता करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 1890 है। ठीक है, तो 420 से 1890 कैसे पहुँचेंगे। तो अगर हमें 420 से 1890 पहुँचना है तो 4.5 से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत होगी। आप देखिए 4.5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1890 आ जाएगा। और फिर 1890 को आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि 9450 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करा दे तो देखिए ये इसके बराबर है। तो यानी कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं वो 0.5 से चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 के जो अगला नंबर जो कि हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर चूँकि 2.5 है, उसमें 0.5 ऐड कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 3। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। फिर अगले के लिए चेक करने के लिए कि हमने सही गेस किया कि नहीं, या सही हमने जो निकाला फाइंड किया वो सही है कि नहीं, तो 3.5 अगला आएगा, क्योंकि 3 में 0.5 ऐड कराएंगे तो 3.5 आ गया। तो 30 इंटू 3.5 जब हम कराएंगे तो हमें 105 मिलता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो आंसर है हमारा वो 30 आएगा, और 30 जो है वो सी ऑप्शन पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन अ कोड लैंग्वेज इफ मटेरियल इज कोडेड एज NBUFSJBM देन डेमोलिश को विल बी कोडेड एज। डेमोलिश को कैसे कोड करेंगे। एक कोड भाषा में यदि मटेरियल को NBUFSJBM लिखा जाता है तो डेमोलिश को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ मटेरियल से कैसे हम उस पर पहुंच रहे हैं, MATERIAL है, इससे हम पहुंच रहे हैं NBUFSJBM। ठीक है, तो यहाँ पर M के नेक्स्ट ही है N, A के नेक्स्ट है B, T के नेक्स्ट है U, E के नेक्स्ट है F, R के नेक्स्ट है S,
आई का जे, बी के नेक्स्ट है बी, ए के नेक्स्ट है बी और एल का के नेक्स्ट है एम। यानी कि यहाँ सारे नेक्स्ट लेटर को ले लिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो है डेमोलिश को अगर हमें लिखना है तो डी का क्या हो जाएगा, डी का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, ई होता है। ई का क्या होता है, एफ, एम का एन, ओ का पी, एल का एम, आई का जे, एस का टी, एच का आई। तो यहां पर क्या क्या आ गया, ई एफ एन, ई एफ एन, फिर पी, फिर जे है जो कि यहां एम है। ठीक है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया, ये तो आया ही नहीं। ई एफ, क्योंकि ये एन से शुरू हो रहा है तो ये तो हट ही गया। ई एफ एन, पी, फिर एम, फिर जे, फिर टी, फिर आई। ये बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। उसमें जो है कोडिंग वाले से रिलेटेड था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कीजिए और ये आसान भी होते हैं। एनी बडी कैन डू इट विद वेरी लिटिल एफर्ट। ठीक है, बहुत ही कम परिश्रम में ये किए जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज इफ FEAD इज कोडेड एज 6514। ये देखिए F जो है ना 6 पोजीशन पे आता है, E 5 पे आता है, A 1 पे, D 4 पे। तो ये उन्होंने ABCD को अगर आप एक ऑर्डर में लिखिए और उनके नंबर्स दे दीजिए 1 2 3, तो वो ऐसे ही डले हुए हैं। तो ठीक है, तो DEF बी कोडेड, हाउ विल डिफ बी कोडेड। एक कोड भाषा में यदि फीड को 6514 लिखा जाता है तो डीफ को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर डी हमारा किस पोजीशन पे है, डी ई ए। एफ की बात करें तो डी जो है 4 पे, ई 5 पे और ए 1 पे और एफ जो है 6 पे है ना, क्योंकि ए बी सी डी तो 4th पे है, ई 5th पे है, ए 1 पे है, एफ 6 पे है। तो 4516 आ गया। तो 4516 यहाँ पर बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका 10th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंप्लीट द गिवन सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 21 है, 7 है, 111 है, 37 है, 303 है, 101 है। तो हम यहाँ पर अगर बहुत क्लोजली वॉच करें, दो दो के पेयर्स ले लें, तो यहाँ पर ऐसा कुछ रिलेशन निकल के सामने आएगा कि 21 से अगर हमें 7 पहुँचना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। फिर 111 को भी अगर आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो 37 आएगा। 300 इस पेयर को अगर देखें तो 303 को अगर हम 3 से डिवाइड कराएं तो 101 आएगा। तो यहाँ पर 4275 के साथ क्या होगा अगर हम 3 से डिवाइड कराएं तो ये आ जाएगा 1425। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो 1425 होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पता किया कि ये आखिर जो सीरीज है ये बनाया कैसे गया है। अच्छा, यहाँ पर 21 और 111 या 303 या 4275 के रिलेशन को फाइंड करने के पीछे मत पड़िए आप। यहाँ पर आप खाली इन दो को कंसीडर कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगला नंबर कौन सा आएगा। क्योंकि ये जो है 1/3 ही हो रहे हैं सब में, तो ये अगला वाला भी 1/3 ही होगा। ये चाहे मर्जी जैसे भी बनाए गए हों, ये हो सकता है कि वो रैंडम भी हों, जो कि लग भी रहा है। यहाँ पर 21 से हम 111 कैसे पहुंचेंगे, फिर 111 से 303 कैसे पहुंचेंगे। इट इज़ नॉट दैट इजी टू गेट पैटर्न देयर कि मतलब हम 21 से 111 और फिर 303 और फिर 4275 पहुंच जाए। तो इट विल बी बेटर इफ़ वी कंसिडर पेयर वाइज। एंड अगर हम ये डिसाइड कर लें कि ठीक है ये 1/3 हो रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पर चूंकि हमें 4275 का अगला 1/3
आने से निकालने से आ जाएगा, तो वो हम निकाल देते हैं और वही हमने किया और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है आज के सेशन का। सेट 6 का, ये जो रीजनिंग का जो सेट 6 है उसका ये है रिलेशनशिप बेस्ड। दिनेश इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ सुमेश। व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ सुमेश विद दिनेश? दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है। सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है? तो यहां पर ऑप्शंस हैं फादर पिता, फादर इन लॉ ससुर, ब्रदर इन लॉ बहनोई जीजा, ब्रदर भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सीधा सा है कि दिनेश जो है ब्रदर है वाइफ ऑफ सुमेश, सुमेश के वाइफ का भाई है, यानी कि दिनेश जो है साला है सुमेश का। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ सुमेश विद दिनेश। तो दिनेश जो है सुमेश जो है दिनेश का क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ हो गया, बहनोई हो गया, जीजा हो गया, यही ना? ठीक है, क्योंकि वाइफ ऑफ सुमेश, तो यहां पर बहनोई या जीजा, मतलब सी ब्रदर इन लॉ विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो इस तरह से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस का सेट किया। 6th सेट था ये रीजनिंग का, और हमारा एसएससी सीजीएल का भी रीजनिंग की सीरीज चल रही है, तो वो भी आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, और अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उनको देखिए ज़रूर। दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो आपको पेपर में जो एग्ज़ाम आप देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे। ये दीज वीडियोज़ आर वेरी मच हेल्पफुल वीडियोज़, वेरी यूज़फुल वीडियोज़। तो आप जो है अगर देखेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे आप इसका, तो इसलिए आप ज़रूर देखिए। और आपको 7th सेट भी रीजनिंग का बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ और बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बिकॉज competitions आर टफन्ड डे बाय डे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो आपको उसके हिसाब से अपनी तैयारी के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।